अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फातिमा बाई हॉस्पिटल के जो प्रोजेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह जैतपुर मेमन एसोसिएशन का, और हमेशा से जैतपुर बरादरी का जो विज़न था पाकिस्तान बनाने से लेके आज तक, तो एक और विज़न को साथ लेके चले। हेल्थ के हवाले से जो हमारी काविशें होती हैं, अमीन भाई मेरे साथ मौजूद हैं, फातिमा बाई के को चेयरमैन, हमारी डॉक्टर फ़ायज़ा साहब मौजूद हैं, डॉक्टर इनाम साहब मौजूद हैं, और इनका जो विज़न होता है तमाम अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा करना। जैतपुर बरादरी सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए काम नहीं करती, तमाम इंसानियत की खिदमत करती है। अमीन भाई आपको मुबारकबाद पेश करूँगा, डॉक्टर साहब आपको मुबारकबाद पेश करूँगा, और स्पेशली जो आप लोगों ने एक विज़न लिया था अल्हम्दुलिल्लाह कि 14 अगस्त को, और 14 अगस्त अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह सर आदम जी दाऊद ने पाकिस्तान बनाने में कंट्रीब्यूशन दिया था, तो लास्ट 2024 14 अगस्त को आपने एक विजन लिया था कि हमें तमाम इंसानियत के लिए काम करनी है, और फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल कैंप भी लगाए जाते हैं, इंसानियत की खिदमत की जाती है। तो आज इस कैंप के हवाले से क्या बताएंगे कि आपने जो 14 अगस्त को जो वादा किया था, अमीन भाई भी हमारे चेयरमैन मौजूद थे, आज वो पाए तकमील तक पहुँचा, कितने आपने पेशेंट को इसमें ट्रीट किया? अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त को जो हमने वादा किया था कि हर संडे हम फ्री कैंप करेंगे, तो वो फ्री कैंप हमने स्टार्ट किए थे करना। जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस पैदा हुई, तो माशाल्लाह से हमने जो ओपीडी पेशेंट है जो कि आउटडोर पेशेंट कहलाते हैं, वो तकरीबन 4000 पेशेंट देखे गए, जिसमें 75% जैतपुरियन पेशेंट थे, 25% हमने वाया वेलफेयर देखे थे। इसके अलावा जो इन पेशेंट जो कि दाखिला मरीज़ कहलाते हैं, वो तकरीबन 4 महीनों के अंदर 1000 देखे गए हैं, और जिसमें से 25% केसेस हमने वाया वेलफेयर इनको सपोर्ट किया है माशाल्लाह से। क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये है कि कोई भी पेशेंट जो यहाँ उम्मीद लेके आया है, उसका हम हर तरीके से ख्याल करते हैं। इनको ब्लड भी अरेंज करके देते हैं, इनका क्या कहते हैं दवाइयों का बंदोबस्त करके देखते हैं, डॉक्टर फ़ीस माफ़ करवाते हैं, जो कि डॉक्टर को हम अदा ज़रूर करते हैं। और इसके अलावा अगर इलाज मुआलजे में ऐसे भी पेशेंट हमारे पास दाखिल हो चुके हैं जिनके लाख से ऊपर बिल गए हैं, लेकिन हमने हर तरीके से ताउन करके इनका केस कंप्लीट करवाया है, पाया तकमील तक पहुंचा है। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और आप ही के साथ अलहमद जिस तरह से आपने एक विजन को आगे लेके चले, आपकी टीम एक और अलहमद हमारी डॉक्टर इनाम साहिबा मौजूद हैं। मैं देखता हूँ अमीन भाई आपकी जो कोशिशें थी कि कोई भी पेशेंट हमारी रात को 3 बजे भी आए तो उसको फैसिलिटेट किया जाए। कभी आपने बरादरी की बात नहीं की, आपने इंसानियत की खिदमत की बात की। तो डॉक्टर इनाम से ही बात करूँगा, फिर आपकी तरफ आऊँगा। हमेशा मैं देखता हूँ रात के 3 बजे आए, 4 बजे आए, आप हमेशा एक्टिव होती हैं, अपने स्टाफ को भी एक्टिव रखती है। क्या कहेंगी हमारी इस टीम के हवाले से, फातिमा बाई हॉस्पिटल अमीन भाई की कोशिश को हवाले? अमीन भाई जो हैं वो हैं कि हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, तो हमें रहनुमा मिल चुका है। और दरो दीवार जो है फातिमा बाई के ये कहते हैं अमीन भाई से कि ज़िंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। और दूसरा ये कि हमारी पूरी टीम के लिए, हमारे प्रेसिडेंट साहब के लिए, अमीन भाई के लिए, और जितने भी हमारे मेम्बरान हैं उनके लिए, और ख़ास तौर से अली गोडेल, वो रिश्ता अलग है उसके लिए कि तेरा उरूज जो ज़माने में इस कदर ज़्यादा कि आसमां भी तेरी वसअतों पे नाज करे। बहुत शुक्रिया अम्मा। अमीन भाई माशाल्लाह एक आसिफ मजीद साहब का जो विज़न था, अल्हम्दुलिल्लाह जब से आसिफ भाई ने कमान संभाली जैतपुर मेमन एसोसिएशन की, तमाम ही फील्ड में, एजुकेशन की बात करूं, हाउसिंग की बात करूं, तमाम फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा कि हमें अपने लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है। और स्पेशली जब हॉस्पिटल की बात होती थी तो आसिफ भाई चाहते थे कि हमारा हॉस्पिटल एक अच्छे अंदाज में सर्व करे तमाम लोगों को। और आपने एक बेड़ा उठाया था, 1 साल पहले आपने मुझसे कहा था कि अली मुझे 6 महीने का टाइम दे और मैं बताऊँगा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ करके। तो जब लगन और नीयत साफ होती है तो मंजिलें आसान होती है। क्या बिल्कुल अली भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये मेरा अपना विज़न नहीं था, हमारी पूरी जमात का ये विज़न था कि फातिमा बाई ताई हॉस्पिटल इस इलाके का एक छोटा हॉस्पिटल है, उसको क्यों ना इसको हाई ग्रेड पे लेके जाए हॉस्पिटल को। तो हम आपको दिखाएंगे भी इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर कि हमने अब क्या अभी तक काम किया है, और 2025 तक हम इंशाल्लाह ये कंप्लीट करेंगे। क्या कहेंगे सर? अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आप मुख्तलिफ कैंप्स में ताउन करते हैं, लेकिन स्पेशली जैतपुर बरादरी, मैं आपको बताऊँ ये वो मेमन कम्युनिटी की बरादरी है कि सर फहरिस्त मेमन बरादरी में 57 जमातें काम करती हैं, लेकिन जैतपुर मेमन एसोसिएशन आपको बताऊं जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में ब्लैंक चेक पेश किया था सर आदम जी दाऊद, ये वही बरादरी है, उन्हीं का प्रोजेक्ट है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का भी ताउन होता है। तो क्या कहेंगे आगे के हवाले से भी, फ्यूचर में भी इस तरह के कैंप में आप लोगों की सपोर्ट रहेगी? इंशाल्लाह ताला भरपूर सपोर्ट करेंगे हम लोग। जिस तरह से जैतपुर बरादरी अपना जो है ना जितने भी एफ़र्ट्स लगा रही है उन कम्युनिटी के लिए जो अफोर्डेड नहीं कर सकती, प्राइवेट चेकअप नहीं करवा सकती, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे चेकअप हो रहा है, मेडिसिन प्रोवाइड की जा रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये खिदमात हैं, मेडिकेट्स फार्मास्यूटिकल्स भी साथ साथ रहेगी। अच्छा फरहान भाई दिखा सकें फ्री ऑफ कॉस्ट अल्हम्दुलिल्लाह दवाई, ये देखिए तमाम अदवायात जो हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं, और ये मल्टी नेशनल कंपनी, ये कोई लोकल दवाइयाँ नहीं है
कि हमको एक लोकल कैंप लगाएं और फॉर्मेलिटी पूरी करें और एक स्क्रीन पे दिखाएं कि भाई मेडिकल कैंप लगाया था। ये खिदमत के सफ़र में एक मुंह बोलता सबूत है। अब हम कैट्स फार्मा की तरफ जा रहे हैं और जिन्होंने हमारे साथ अडल्ट मतलब डॉक्टर हालार इंटरनल मेडिसिन के साथ और गायनी के साथ हमारा आज सपोर्ट दिया था, तो उनसे बात करते हैं आज के कैंप के हवाले से। शायद मसरूफ़ है, दवाइयाँ अभी भी दी जा रही हैं, जबकि 9 o'clock हो चुका है, कैंप का एंडिंग चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन प्रोवाइड की जा रही हैं। तो हमारा हमेशा विजन होता है वेलफेयर के हवाले से भी और वेलफेयर से हट के जो वाइट कलर फैमिलीज है उनको भी इंटरटेन किया जाए। तो क्या कहेंगे दोस्त आज के कैंप के हवाले से, फातिमा भाई की कोशिशों के हवाले से? आज के कैंप के हवाले से जैसे कि मेरी पहले भी मैडम से बात हुई और अभी दोबारा यही कहूँगा कि आज का कैंप जो है वो बहुत 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 अच्छा रहा, बहुत सक्सेसफुल रहा, क्योंकि इसके अंदर जो पेशेंट ज़्यादातर हमारे पास ऐसे आए जो मैंने पहले भी बताया कि जिनको डायबिटीज़ का अपने बारे में पता ही नहीं था कि उनको डायबिटीज़ है। तो इंशाल्लाह हम विज़िट भी कराते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या चेंजेस आई, कि सिर्फ बातें की गई या काम करके दिखाया अमीन भाई ने, डॉक्टर फायजा ने। तो आइए इंशाल्लाह। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अमीन भाई की पूरी टीम की मेहनत रंग ले आई। स्पेशली मैं कहूँ डॉक्टर फायजा, डॉक्टर इनाम, दिन रात की मेहनत और इनकी टीम इनको वेलकम करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। आइए अमीन भाई, आज एक शानदार वेलकम आपकी टीम की जानिब से आपको दिया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस तरह आप लोगों की खिदमत हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि मेमन टीवी की टीम आज इनके साथ यहाँ मौजूद हैं और एक शानदार वेलकम भी जो है वो अमीन भाई इनकी टीम को दिया गया। ये चीज़ें जो हैं वो पैसों से नहीं खरीदी जाती, ये लोगों के दिलों में घर बनाया जाता है। खिदमत के सफ़र में जब इंसानियत की खिदमत की जाती है तो इसी तरह से लोग प्यार भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और अप्रिशिएट भी करते हैं। हमारे यासिर भाई यहाँ मौजूद है, उसामा है, समी है, ये सारी टीम होती है जो टीम लेके साथ चलती है हॉस्पिटल को या कोई काम को भी। सिर्फ अमीन पानावाला अकेला नहीं कर सकता, ना अमीन पानावाला कर सकता है। अगर ये टीम मेरे साथ ना होती तो मैं ये शायद आगे भाई हमारे फ्रंट मैन है यासिर भाई, माशाल्लाह आपकी जो खिदमत है मुझे खुशी है कि आज हॉस्पिटल का जो एनवायरनमेंट आप लोगों ने चेंज किया और डॉक्टर फायजा की टीम का आप हिस्सा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डे 1 से मैं देख रहा हूँ। क्या कहेंगे अमीन भाई की कोशिशों को? आपने बहुत सारी फील्ड मतलब काम किया है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में भी आप सर्व करते हैं। फातिमा भाई के इस विजन में जो करंट 6 महीनों में आपने देखा कि स्पीडली जो काम हुआ, अमीन भाई की सरबराही में जो हमारी नई टीम काम कर रही है, इसने हमें एक अच्छा स्टार्ट दिया। अमीन भाई ने खुली अपॉर्चुनिटी दी कि आप लोग काम करें और डॉक्टर फायजा ने जो हमारी प्लानर हैं, प्लानिंग करती हैं, वो सारी एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी डॉक्टर फायजा की थी। हम लोगों ने इनका भरपूर साथ दिया। ये असल में कामयाबी का सेहरा अमीन पानावाला, डॉक्टर फायजा और हमारी पूरी टीम को जाता है। तो इंशाल्लाह आपको विजिट भी कराते हैं और यहाँ पे कैंप के हवाले से स्पेशली हमारे कुछ डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट हैं, उनसे भी बात करते हैं। बेटा तुम कहाँ से आए हो? गरीबाबाद बंधानी कॉलोनी से। इससे पहले कभी आई थी हॉस्पिटल में या फर्स्ट टाइम आई? नहीं आए 1 महीना होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। किसके पास डॉक्टर को आपने दिखाया? डॉक्टर जावेद समी। थैंक यू। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक सेलिब्रेशन भी की जा रही है कि मुझे बड़ी खुशी होती है जिस तरह अमीन भाई की खिदमत का सफ़र। और अमीन भाई आइए, अब एक केक कटिंग छोटी सी रखी गई है हमारी इंतज़ामिया की तरफ से, हॉस्पिटल की डॉक्टर फायजा और इनकी पूरी टीम की तरफ से। भाई अभी मैं कहूँ अमीन भाई के एक और डायमंड आपने फातिमा भाई हॉस्पिटल के लिए, हमारे कंसिडर्ड डॉक्टर हालार। कुछ नाम हमेशा से हॉस्पिटल के याद रखे जाते हैं खिदमत के हवाले से, लेकिन 2024 का जो सूरत चुलू हुआ तो डॉक्टर हालार के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए कि मैं जहाँ भी जाता हूँ डॉक्टर हालार के लिए बात होती है। और मैं आज ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इनके मेरी बहुत कम इनसे मुलाकात रही है, लेकिन जिनसे भी बात होती है तो डॉक्टर साहब आपको मुबारकबाद पेश करेंगे कि कुछ लोगों ने आपके लिए जो कमेंट्स दिए मुझे, कि अमीन भाई लोगों ने मुझे कमेंट्स दिए कि कुछ डॉक्टर होते हैं जिनसे मिलके ही हमारी आधी बीमारी जो है वो चली जाती है उनके अखलाक से। तो आपको मुबारकबाद पेश करूँगा, क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब जो हमारे हालात जो हैं वो स्पेशली 14 अगस्त से हमारे यहाँ पे ज्वाइन किया इन्होंने, और मरीज जो है ना इतने मुतमईन है कि एक दफ़ा दिखाते हैं, दूसरी दफ़ा बोलते हैं डॉक्टर की बातें सुन के ही हम ठीक हो गए। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अमीन भाई यही मेरा अल्फाज है जो ऑफ द कैमरा मैंने सुने। हाँ, तो यही कहने का मकसद है कि मरीज़ खुद ब खुद ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब बहुत प्राइडली हमारे साथ सपोर्ट किया, जेतपुर बिरादरी के लिए भी बहुत इन्होंने सपोर्ट की, और जब भी हमने बुलाया वो आए, वो कभी भी मना नहीं किया हमारे को। डॉक्टर हालार शेख 14 अगस्त से हमारे साथ हैं एंड हमारे मैक्सिमम संडे कैंप्स में डॉक्टर हालार का पार्टिसिपेशन है 90% ऑफ द कैंप्स में।
और माशाल्लाह मैक्सिमम कैंप्स में ये सेंचुरी इनके 100+ पेशेंट हो जाते हैं। और आई डोंट नो 4 घंटों में माशाल्लाह इतनी जल्दी पेशेंट्स देखना, उनको सेटिस्फाई करना, ये इनका हुनर है, मैं कहती हूँ माशाल्लाह से। इस सेलिब्रेशन के मौके पे हम अपने पिलर्स को नहीं भूल सकते। जिस तरह हमने तमाम टीम की बात की, तो मैं दो डॉक्टर्स की बात करूंगा। डॉक्टर जावेद समी साहब जिन्होंने एक वक्त इस हॉस्पिटल के लिए दिया है, और मैं मरहूम हमारे डॉक्टर शुजा साहब के लिए मैं कहूँगा कि इनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह पाक इनकी मंजिल आसान फरमाए आगे की। डॉक्टर शुजा की जो खिदमत थी, रात के 3 बजे हो 4 बजे हो, और मेरे अपने बच्चे और तमाम ही मैं देखता हूँ कि मेरे करीब में जितने दोस्त हैं उनके फ्रेंड सर्कल में, छोटे थे हुए आज बड़े हुए बच्चे, तो डॉक्टर शुजा की बड़ी खिदमत थी हमारे हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर शुजा की जब मैं बात करता हूँ, तो अब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ईश्वर लोहाना साहब भी मौजूद हैं, चाइल्ड कंसल्टेंट, और माशाल्लाह इनको भी एक अरसा हुआ इस हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब माशाल्लाह डॉक्टर शुजा के भी पेशेंट को आप ट्रीट करते हैं, आपके अपने पेशेंट हैं, क्या कहेंगे फातिमा बाई हॉस्पिटल? और हमेशा से कुछ आपकी शिकायतें होती थी, लेकिन इस साल में जो आपने देखा चेंजेस आई, जो डॉक्टर फायजा इनकी टीम जब से अमीन मैंने टेक ओवर किया, एक विजन लिया, तो आपको क्या एनवायरनमेंट में चीज़ें नज़र आई? मेहरबानी सब लोगों की, मैं बहुत खुश हूँ। मैं यहाँ पे 9 साल से सर्विस दे रहा हूँ। 8 साल तक मैंने ऐसे वक्त गुजारा कि मैं सोच ही नहीं सकता कि फातिमा बाई में ऐसा माहौल हो सकता है। क्या बात है। इतने दिनों में हमने पूरी हॉस्पिटल की इन्वायरमेंट चेंज कर दी। क्या सफाई, पेशेंट, इन्वायरमेंट, एक एक चीज़ को हमने जो है इंक्रीज़ किया। इंशाल्लाह डॉक्टर फायजा और अमीन भाई की मेहनत और मोहब्बत रहेगी तो हम ऐसा आगे बढ़ेंगे। उसमें एहसन भाई का भी बड़ा रोल है। एहसन भाई भी जो हमें आगे लेके चलते हैं हर मसले में, हर बात में। कोई भी पेशेंट कोई बात करता है तो एहसन भाई आगे होते हैं। जब डॉक्टर साहब आपने एहसन की बात की, तो आप हमारी खिदमत देखते हैं हमेशा से ऑफ द स्क्रीन, जो हमेशा आपकी सपोर्ट पे काम करते थे। अमीन भाई से कंप्लेन करते थे कि अमीन भाई डॉक्टर ईश्वर की ये शिकायत है, हमें इसको हल करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात पे मुत्तफिक हूँ और सब हमारे लिए अच्छे हैं। और अमीन भाई ने जो किया है, आपसे एज अ मीडिया पर्सन नहीं पूछ रहा, मैं आपसे एज अ कम्युनिटी हॉस्पिटल का एक मेंबर होने के नाते पूछ रहा हूँ। जो भी आपकी जायज़ शिकायत थी, अमीन भाई ने उसको हल भी किया, और आपने हमेशा देखा कि आपने मुझे कहा पूरी कमेटी के होने के बावजूद कि अली भाई मुझे ये प्रॉब्लम आती है, और उसका फ़ौरन हल किया गया। भाई अमीन भाई आने के बाद ये चैप्टर ही क्लोज हो गया। हम इसके ऊपर कोई कमेंटमेंट दे ही नहीं सकते। वेल एंड गुड। अब तो शिकवा भाई आपने तो सारे कंप्लेन के मौके ही बंद कर दिए। मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है कि डॉक्टर साहब के लिए कुछ बोलूँ मैं, पर डॉक्टर साहब की भी एक खिदमत है। डॉक्टर खुद होता है जो इतनी मेहनत करता है, वो खुद आगे बढ़ता है, ना किसी और को नहीं बढ़ा सकता। ये डॉक्टर साहब का जितना शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग चाइल्ड स्पेशलिस्ट में जो है वो आगे है माशाल्लाह, और अच्छे ट्रीटमेंट करते हैं लोगों को, और बहुत इनकी खिदमत है। 9 साल बहुत बड़ी बात होती है, और बस इससे ज़्यादा मैं बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अमरीन साहिबा भी मेरे साथ मौजूद हैं। ये भी हमारी हॉस्पिटल में इनकी बड़ी खदमात हैं, सीनियर गायनोलॉजिस्ट। और मैं कहूँ कि डॉक्टर साहिबा आइए, और मेरी अपनी फैमिली डॉक्टर भी हैं। क्या कहेंगे आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बड़े मतलब यहाँ मैं देखता हूँ हॉस्पिटल में कई चंद सालों से कि आपकी खदमत थी, लेकिन स्पेशली मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ कि जो चेंजेस की हम बातें कर रहे थे, वो आपको अब होती हुई नज़र आई है, पहले थी? थैंक यू सो मच, आपका अप्रिसिएशन बहुत अच्छा लगा, और बहुत ग्रेट चेंजिंग नज़र आई हैं। पहले भी काम हो रहा था, नो डाउट, पहले भी बहुत मेहनत से सब डॉक्टर्स काम कर रहे थे, लेकिन अब उसके साथ जो इन्वायरमेंटल चेंजिंग है वो बहुत अच्छी है। पहले अब हमें हर चीज़ आप लोगों से कहते हैं तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है और उसको बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ ये टाइम गुजारना, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों की न्यू एफर्ट्स देखते हुए, बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच। जब खुशी होती है कि नई जिद्दत के साथ आगे बढ़ा जाता है, नए दौर के साथ आगे बढ़ा जाता है, तो ये खिदमत का सफ़र भी नए विजन के साथ आगे बढ़ा। इन्होंने भी अपना पार्टिसिपेट किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। डॉक्टर बुशरा साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं और जनरल सर्जन है माशाल्लाह। आपकी बड़ी खदमात हैं हॉस्पिटल के लिए। डॉक्टर फायजा के साथ आपने भी बड़ा अपना कीमती वक्त दिया, क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब आज आपका फर्स्ट डे है? फर्स्ट डे तो नहीं है, 1 मंथ हो चुका है। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, कैंप बड़ा अच्छा होता है, बहुत मज़ा आता है, पेशेंट्स बड़े सेटिस्फाइड होकर जाते हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिंग। तो मुझे उम्मीद है हमारा साथ आगे चलेगा लंबा इंशाल्लाह। बिल्कुल, हम आपके साथ ताउन करेंगे और आपको आगे तक और आगे तक लेके जाएंगे। और आपको अब आए हैं तो अब जा भी नहीं सकती हो अब हम यहाँ से इंशाल्लाह। हमारे यहाँ इससे पहले जनरल सर्जन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो फर्स्ट टाइम डॉक्टर बुशरा और डॉक्टर अस्मा तारिक फ़ीमेल सर्जन है जो कि फ़ीमेल के मसाइल को स्पेशली हल करती हैं।
तो फीमेल बहुत कंफर्टेबल है इनके साथ और माशाल्लाह आकर दिखा रही हैं। डॉक्टर साहिबा के जराही के प्रोसीजर्स भी हमारे यहाँ शुरू हो गए हैं क्योंकि पेशेंट अवेयरनेस इस इलाके में बढ़ गई है कि हमारे पास सर्जन अब लेडी मौजूद हैं। ये डॉक्टर फ़ायज़ा की बहुत अच्छी एफ़र्ट्स हैं, इसलिए कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फ़ील होती थी, जबकि नो डाउट हमारे पास बहुत अच्छे सर्जन मौजूद हैं, डॉक्टर फरहान ज़हीर, लेकिन एक फ़ीमेल की ज़रूरत थी, इसलिए कि बहुत ज़्यादा फ़ीमेल जो है हेजिटेशन फ़ील करती हैं, जो कुछ स्पेसेस ऐसे हैं जो वो मेल डॉक्टर को नहीं, ब्रेस्ट और एनल रीजन में अक्सर फ़ीमेल को प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि वो मेल सर्जन को दिखाना पसंद नहीं कर रही होती हैं। तो हम हमेशा ये कहते थे कि हमारे पास एक फ़ीमेल सर्जन हो ताकि हमारे पेशेंट्स की, जैसे ज़्यादातर पेशेंट्स फीमेल गायनाकोलॉजिस्ट के पास ही अपनी कंप्लेन लेकर आ रहे होते हैं फर्स्ट टाइम, फिर सेकंड टाइम हमें किसी फ़ीमेल सर्जन के पास भेजना होता है। तो हम बड़े हमारे बॉन्डेड थे हम इस बात के लिए कि हमारे पास कोई फ़ीमेल सर्जन नहीं थी, लेकिन ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है कि अब हमें अपना पेशेंट बाहर नहीं भेजना पड़ता, हमारे अपने ही हॉस्पिटल में एक अच्छी फ़ीमेल सर्जन्स मौजूद हुए हैं। हमारे पास पहले अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए थी, 3 to 4 आवर्स के लिए। अब माशाल्लाह से 24 आवर्स में से 12 आवर्स मतलब दोपहर 12 से रात 12 बजे तक हमारे पास अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी मौजूद है इस इलाके में। और डॉक्टर कुरतुल ऐन साहिबा जो कि तनवीर ज़ुबैरी की ट्रेन डॉक्टर है, तो हमने बहुत हाई लेवल ट्रेन डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाई है ताकि बहुत अच्छी डायग्नोसिस हो सके जो कि सर्जन को फैसिलिटेट करती हैं और सर्जन बहुत अच्छी डिसीजन ले सकते हैं। हमें कहीं बाहर बड़े इदारे में नहीं भेजना पड़ता मरीज़ों को डायग्नोस्टिक करने के लिए। तो ये डॉक्टर कुरतुल ऐन साहिबा है, आप अपना तजुर्बा बताइए कि आपको हमारे हॉस्पिटल में कैसा महसूस हुआ बड़े बड़े इदारों में काम करने के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब से यहाँ पे आई हूँ मेरा नंबर ऑफ़ पेशेंट भी अच्छा हुआ है और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा हुआ है। 1 मंथ मुझे हो गए और यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है और सब लोग बहुत अच्छे हैं। भाई हमारे प्रेसिडेंट हमारे हर दिल अजीज़ आसिफ मजीद साहब कुछ मसरूफियत की वजह से इस वक्त पहुँच नहीं पाए, लेकिन आसिफ भाई की सपोर्ट, आसिफ भाई का विजन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ रहता है। अमीन भाई मेरे पीछे हमारे मेंटोर मौजूद हैं, इनकी पिक्चर दिखाई दे रही है आसिफ मजीद साहब की। क्या कहेंगे, वो नहीं पहुँच पाए लेकिन इनका विजन और इनका जो एक मकसद आप लेकर चले आगे। आज जो है ना केक जो अल्हम्दुलिल्लाह वो आसिफ भाई को ही काटना था, लेकिन आसिफ भाई कुछ वजह से जो नहीं आ सकते अभी आज, तो इसकी वजह से आज मुझे खुद केक काटने की रस्म मिल रही है। तो आप लोगों की दुआ हमारे साथ है, इंशाल्लाह जो है ना आसिफ भाई तो हमारे साथ है ही है, क्या बात, और इनकी पूरी टीम भी हमारे साथ है और इंशाल्लाह हम इस विज़न को आगे लेके चलेंगे। आसिफ भाई जहाँ भी हो लेकिन हमारे दिलों में हमेशा हमारे साथ होते हैं और हमारे नेक विजन में और हमारे नेक मकसद में आसिफ भाई का साथ होता है हमेशा कि हमें लोगों की आसानियाँ, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी, अल्लाह की मखलूक के लिए काम करना है और इसी तरह खिदमत के सफ़र को आगे बढ़ाना है। भाई टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के बाद जो हम केक कटिंग की तरफ भी इंशाल्लाह जा रहे हैं और फिर आपको हॉस्पिटल का विजिट करवाते हैं। सर आदम जी जो मकाम ने एहसान सच्ची कौम के दिन आईने पैगाम सिखो इल्म ने वधायो पोते जो ना रही नाविने कोई रोशनी से दूर जेतपुर 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 पांजे मथे वसे आसमान से नूर जेतपुर 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 पांजे मथे वसे आसमान से नूर जेतपुर 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 पांजे मथे वसे आसमान से नूर। मेरे छतने वे पारने रोजगार दिए शादियों मेरे खुशियों बेशुमार। भाई इस वक्त 3rd फ्लोर पे इनोग्रेशन की जा रही है जो अल्हम्दुलिल्लाह नई जिद्दत के साथ एक हमारा विजन था और अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह पाक ने इसमें कामयाबी दी। अमीन पानावाला, हमारी पूरी टीम, और हमेशा कहता हूँ ये जो कामयाबी का विज़न होता है वो हमारे आसिफ मजीद साहब, प्रेसिडेंट जैतपुर मेमन एसोसिएशन, और हम आपको दिखा सकें कि एक शानदार फ्लोर तैयार किया गया, नई जदीद मशीनरी के साथ लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। भाई इस वक्त इनोग्रेशन का अल्हम्दुलिल्लाह मौका है और आज बहुत खुशी है कि अमीन भाई, इनकी पूरी टीम ने विद इन 6 मंथ एक ज़बरदस्त कारवां भी हम आपको दिखाते हैं कि नई जिद्दत के साथ, नई मशीनरी के साथ फातिमा बाई हॉस्पिटल का जब इंट्रेंस आप होते हैं और जब 3rd फ्लोर पे आएंगे तो आपको एक अलग ही इन्वायरमेंट मिलेगा। और ये विज़न है कि 2025 में इंशाल्लाह मज़ीद इसी तरह से हम काम करेंगे और पूरे हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट को वो इंशाल्लाह इसी तरह से तब्दील कर देंगे। तो अमीन भाई, आपके हाथों से आज इनोग्रेशन होगी और साथ में डॉक्टर फ़ायज़ा और हमारे फैसल भाई मौजूद हैं यहाँ पे। फैसल भाई की भी बड़ी खदमात हैं और जैतपुर बरादरी से इनका ताल्लुक़ है, इनकी बड़ी काविशें हैं यहाँ पे, दिन और रात इन्होंने मेहनत की। डॉक्टर इनाम साहब भी यहाँ मौजूद हैं, बहुत रफ़ीक भाई भी हैं। रफ़ीक चीना साहब कहाँ पर हैं? रफ़ीक भाई मैं हमेशा कहता हूँ बैक ऑफ द स्क्रीन रफ़ीक भाई रहते हैं। और भाई मैं हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त यासिर भाई को दिखा दूँ कि ये भी हमेशा बैक ऑफ स्क्रीन हमेशा काम करते हैं। यासिर भाई, आपको मुबारकबाद दूंगा कि दिन और रात आप लोगों की मेहनत होती है। जी अमीन भाई, आसमान से अमीन भाई अल्हम्दुलिल्लाह आप विज़िट आज आप खुद कराएंगे कि जो एनवायरनमेंट आपने यहाँ का चेंज किया, आपकी पूरी टीम की मेहनत, लेकिन एक विज़न, और जब तक एक टीम का कैप्टन मजबूत ना हो तो वो टीम परफॉर्म नहीं करती। और कैप्टन इतना ज़बरदस्त मिला कि आज वो पूरी टीम ने परफॉर्म किया, फ्री हैंड दिया आपने और तमाम लोगों को मौका दिया कि आप कुछ करके बताएं, और आज डॉक्टर फ़ायज़ा की टीम ने साबित किया। आइए अमीन भाई। अल्हम्दुलिल्लाह 3rd फ्लोर पर हमने एग्जीक्यूटिव रूम बनाया, एग्जीक्यूटिव फ्लोर बनाया पूरा, और हम आपको अब जो पहले जो दिखा रहे हैं वो हम आपको जनरल वार्ड दिखा रहे हैं ताकि बिरादरी के लिए अच्छे से अच्छा काम हो सके। नए बेड भी लगाया है, टाइलें भी लगाई है, यानी कि जितना हो सका हमने अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की। और सारी मशीनें जो है ना वो भी आहिस्ते आहिस्ते आ रही है। सर आदम जी जो मकाम ने एहसान सच्ची कौम के। अभी आपको हमने जनरल वार्ड दिखाया ये अली भाई, और ये फ़ायज़ा की भी साथ मेहनत है, यासिर की भी मेहनत है, इसमें रफ़ीक भाई स्पेशल हमारे साथ होते हैं, ओमान भाई भी है इसके साथ। तो अभी हम आपको डुप्लेक्स रूम दिखा रहे हैं, सेमी प्राइवेट जो है वो दिखाते हैं। जी यार अमीन भाई, मैं फातिमा भाई में, जी आप फातिमा बताइए बल्कि आप इसको ये समझ लो कि ये हुसैनाबाद का आगा खान है। क्या बात है भाई, हुसैनाबाद के अंदर ही अपनी ही मिसाल, आप ये इन्वायरमेंट है तो यहाँ तो पेशेंट भी नहीं जाते कि मतलब सोचेगा ही नहीं कि मैं घर जाऊँ। अमीन भाई क्या कर दिया आपने? असल एक मेरा विज़न था कि इस हुसैनाबाद पे ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए जो आगा खान की तरह लुक हो। हम लोगों ने ये जो सेमी प्राइवेट बनाया है उसकी प्राइस भी बहुत कम रखी है, और अल्हम्दुलिल्लाह टोटल जैतपुर वालों के लिए ये जो है ना वो टोटल फ्री है। भाई जैतपुरियंस के लिए तो फ्री है और तमाम ही लोगों के लिए स्पेशली डिस्काउंटेड रेट में इतना ज़बरदस्त इन्वायरमेंट कि पेशेंट को जब ये इन्वायरमेंट मिलता है तो हमेशा कहता हूँ कि डॉक्टर्स और इन्वायरमेंट जब अच्छे हों तो फिर वो चीज़ें जो है ना बड़ी पेशेंट के लिए आसान हो जाती है, वो खुद ब खुद सेहतयाबी की तरफ चला जाता है। अभी मैं आपको जो है ना वो सेमी प्राइवेट रूम दिखाने लेके जा रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 3 रूम जो है ना वो सेमी प्राइवेट बनाया गया है, उसमें सारी फैसिलिटी दी गई है। फिर मैं आगे आपको मज़ीद और चीज़ें भी दिखाऊँगा। अभी हम जो है ना वो सेमी प्राइवेट आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह कल या परसों जो है ना वो फाइनल हुआ है। इसमें हमने सेमी प्राइवेट के अंदर टोटल फैसिलिटी दी है अली भाई, इसमें LCD भी लगाई है, ऑक्सीजन भी सिस्टम रखा हुआ है। मुझे लगता है पेशेंट तो सोचेगा नहीं मैं घर जाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश तो ये है कि उनको घर ही भेजना होता है सही करके, यहाँ रखना नहीं होता। तो बट हमारी जितनी कोशिश थी वो हम करते हैं और आगे भी हम करते जाएंगे। अभी हम 3rd फ्लोर पर पूरा कंप्लीट करके जा रहे हैं। कितने सेमी प्राइवेट हमारे पास मौजूद है? हमारे पास 3 सेमी प्राइवेट है, तीनों अलग अलग बने हुए, और जी हाँ ये सेंट्रली AC है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सेमी प्राइवेट ये दूसरा नंबर है, 2nd नंबर, और इसके बाद ये 3rd नंबर है। ये 2nd सेमी प्राइवेट था, ये 3rd। अब हमने डिलक्स प्राइवेट रूम भी 2 बनाए हैं, VIP रूम। ये किसी मेगा बड़े प्रोजेक्ट, बड़े हॉस्पिटल में हम जो जाते हैं जहाँ की फीसें जो है वो हज़ारों में, और जहाँ पे अगर कोई एडमिट हो जाए तो उसकी बिलिंग जो है वो लाखों में होती है। तो ये मेरे पीछे जो एनवायरनमेंट आपको दिखाई दे रहा है
ये मुंह बोलता सबूत है हुन हॉस्पिटल का, ये जो लाखों में बिलिंग करते हैं। अरशद भाई कीमत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल को तैयार किया गया। अली भाई आगा खान के अंदर जो है ना, इसकी कीमत जो है ना, उसके मुकाबले में हम सिर्फ 10% लेते हैं इनका किराया। अच्छा, अब प्राइवेट रूम की तरफ हम जा रहे हैं तो डॉक्टर फायजा से भी हम बात करेंगे। जो प्राइवेट रूम का हाल था माजी में और अब का जो एनवायरनमेंट है, डॉक्टर साहब फायजा आप क्या कहेंगे आज इस काफ़ी शो पर कि प्राइवेट रूम, सेमी प्राइवेट रूम, ये किसी भी मेगा हॉस्पिटल का जो एनवायरनमेंट होता है उससे कम नहीं है, अगर वो नहीं है तो उससे कम भी नहीं। जी बिल्कुल, हमारे प्राइवेट रूम्स बिल्कुल इक्विप्ड हैं और इसमें हमारे पास हर पेशेंट के लिए पर्सनल मॉनिटर्स मौजूद हैं। इसके अलावा सेंट्रली एयर कंडीशन है, टीवी मौजूद है। इसके अलावा पेशेंट्स की मज़ीद फैसिलिटेट करने के लिए हमारे पास पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड की भी सहूलत यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा हमारे ये वीआईपी लाउंज जो हमारा पूरा 3rd फ्लोर है, इसमें हमने क्रैश सर्विसेज भी रखी हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी पेशेंट और इनके अटेंडेंट सफ़र नहीं करते, इनको फ़ौरन मेडिकेशंस प्रोवाइड की जाती है फातिमा बाई ताइब की तरफ से। जदीद मशीनरी के साथ मैं कहता हूँ, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ मेरे पीछे मॉनिटर्स दिखा सकें, ये कोई मैं मेगा हॉस्पिटल में मौजूद नहीं हूँ। इस वक्त मैं फातिमा बाई हुसैनाबाद के एरिया में फातिमा बाई ताई हॉस्पिटल जो प्रोजेक्ट है जैतपुर मेमन एसोसिएशन का, आसिफ मजीद साहब का जो विजन था, अमीन भाई को जो जिम्मेदारियां दी, तो अमीन भाई ने डॉक्टर फायजा इनकी टीम के साथ मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी विद इन 6 मंथ पूरी की। अमीन भाई मैं मुबारकबाद पेश करूंगा, कितना ज़बरदस्त एनवायरनमेंट, पेशेंट के साथ साथ आपने उनके अटेंडेंस का भी सोचा, उनके लिए बड़ी शानदार आरामदेह कुर्सियाँ हो और यहाँ का एनवायरनमेंट देखें, और पीछे आपने भी एक्स्ट्रा बेड का भी इंतज़ाम दिया है कि पेशेंट तो जब परेशान होते हैं, जब तकलीफ़ में होते हैं, तो इनको जो ख्याल रखते हैं उनको भी आराम दिया जाए। बहुत शुक्रिया अमीन भाई, इतना ज़बरदस्त आपने हमारी जमात को तोहफ़ा दिया। ये थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आज हमारे 2nd फ्लोर का अमीन भाई के दस्ते मुबारक से इफ्तिताह हुआ है और इसको देखकर आपको ये महसूस नहीं होगा कि हुसैनाबाद का कोई हॉस्पिटल है। हमारा नर्सिंग काउंटर आप देखें माशाल्लाह, हमारा नर्सिंग स्टाफ भी माशाल्लाह बहुत एक्टिव स्टाफ है। हमारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, तमाम लोग हमारे जितने भी हैं टीम के बंदे जो हम डॉक्टर फायजा और अमीन भाई की सरबराही में काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत अच्छा। मरीज़ बड़े मुतमईन होकर जाते हैं इनकी सर्विसेज से, हॉस्पिटल के माहौल से, और अल्लाह ताला इस अस्पताल को और ज़्यादा तरक्की दे, आने वाले तमाम मरीज़ों को अल्लाह ताला शिफा याब करे, आमीन। आइए हम जो है वो नर्सिंग स्टाफ के लिए भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अमीन भाई ने यहाँ पे कोशिश की। यार अमीन भाई, मैं फातिमा भाई में ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ अमीन भाई, नहीं झूठी बोलो अमीन भाई, वाकई में फातिमा हॉस्पिटल में हूँ भाई, और माशाल्लाह विद इन 6 मंथ ये देखें कितना ज़बरदस्त एनवायरनमेंट। अच्छा, स्टाफ का भी ख्याल रखा गया, जिस तरह पेशेंट के लिए भी यहाँ पे एक इंतजाम किए गए, उनके अटेंडेंस की सहूलत के लिए भी, तो इसी तरह हमारी कोशिश थी। एक वक्त था अमीन भाई जब हम सुनते थे अली भाई फ्रिज ख़राब है, अली भाई ये चीज़ नहीं है, अली भाई वो चीज़ नहीं है, और आज तो मुझे खुद सोच रहा हूँ कि भाई मैं ख्वाब देख रहा हूँ। अली भाई ये बिल्कुल आपकी मोहब्बत है। मेरा कहने का मकसद ये था कि हम लोग अकेले नहीं हैं इस वक्त, हमारे पास आरएमओ भी है, आरएन भी है और स्टाफ भी है। मैं उनके साथ अपना विज़िट करना चाहता हूँ ताकि इनकी भी हौसला अफजाई हो। इनकी सारी सपोर्ट है, पहले जो है ना वो आरएन भी नहीं थी, आरएमओ भी नहीं थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह फातिमा बाई ताइब में हर फ्लोर पे एक आरएमओ, एक आरएन है और टोटल स्टाफ भी है और पढ़ा लिखा स्टाफ है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे आप, कुछ कहना चाहेंगे हमारी इस टीम के लिए? डॉक्टर फायजा, यासिर भाई, अमीन भाई, इनकी पूरी टीम, इनकी जो काविशें होती हैं, एक स्टाफ भी जब अपने घर को छोड़ के एक खिदमत के सफ़र में जब आगे बढ़ रहा होता है और अपने आप को पेश कर रहा होता है, तो वो भी चाहता है कि हमें भी एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले। तो आपने पहले भी देखा और अब आप क्या देख रहे हैं? पहले जो देखा था अभी जो देख रहे हैं बहुत फ़र्क है, लेकिन इन लोग का जितना दिलचस्पी और जितना दिल से लोग काम करते हैं, और हमारा हॉस्पिटल जिस तरह इन्होंने एकदम बिल्कुल मेहनत से बनाया है ऐसा कहीं नहीं देखा, और माहौल ऐसा है जैसा कोई घर के लोग हैं। इस तरह सब मिल के, डॉक्टर, सीएमओ सब मिल के रहते हैं, और अमीन भाई प्लस। अच्छा, अमीन भाई के लिए एक बात करूँगा, इंसान जिस तरह अपने बिजनेस में एक दिल के साथ काम करता है, एक लगन के साथ कि मुझे सक्सेस हो, मुझे प्रॉफिट हो, तो अमीन भाई ने वही लगन खिदमत के सफ़र में दिखाई है कि मेरी आखिरत का प्रॉफिट यही है। अमीन भाई, मैं कुछ आपको इंटरव्यू दूंगा सवेरा से। सवेरा, आप अपने बारे में यहाँ पे बताएंगे कि आपको क्या मरीज़ के बारे में, और ये जो आपने जो रखा है ये सिस्टम पूरा, तो इसके बारे में कुछ आप ब्रीफिंग देंगे? बिल्कुल। मैं रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर हूँ यहाँ पे, और
हमारे हॉस्पिटल में जैसे कंसल्टेंट जो है वो एडमिशन करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ पे 24 आवर जो है वो सर्विसेज मौजूद हैं पेशेंट के लिए, ताकि अल्लाह ना करे कोई भी इमरजेंसी हो, क्योंकि अब हम प्राइमरी केयर से सेकेंडरी केयर में इंशाल्लाह टर्शरी केयर में अपने हॉस्पिटल को कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए हमारे पास हमने इमरजेंसी ट्रॉलीज़ और स्टाफ को जो है सारी ट्रेनिंग CPR वगैरह सबकी ट्रेनिंग दी है, बेसिक लाइफ सपोर्ट की BLS ट्रेनिंग वगैरह, और हम जो है कोशिश करते हैं कि पेशेंट की 24 आवर जो है वो एक प्रॉपर केयर हो, सही है, ताकि जो है पेशेंट की, क्योंकि अगर 2 मिनट को कंसल्टेंट या थोड़ी देर के लिए कंसल्टेंट देखते हैं जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि नहीं बता पाता पेशेंट और नहीं पता कर पाते कंसल्टेंट, लेकिन 24 आवर जो डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद होते हैं उससे हमारी गायनी या दूसरे जो भी हमारी सब स्पेशलिटीज़ हैं उसके अंदर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। और जैसे प्रोग्रेस हो रही है, हमारी मिक्स कम्युनिटी है यहाँ पे, जिसके अंदर मिडिल क्लास भी है, लोअर क्लास भी यहाँ पे आता है और अपर क्लास भी होता है, तो हमारे यहाँ जो यहाँ पे रेनोवेशन वगैरह जो अपग्रेडेशन हुई है उससे हमने एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है, जिसके अंदर हमारे पास अगर लोअर क्लास मिडिल क्लास आता है तो हमारे हॉस्पिटल को वो भी अफोर्ड कर सके हमारे जर्नल वार्ड्स के थ्रू, जिसके अंदर बहुत ही कम जो है पर डे बेड के चार्जेस होते हैं। लेकिन अगर हमारे हॉस्पिटल में लाइक अपर क्लास आ जाते हैं तो अपर क्लास के लिए भी हमारे पास फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ताकि वो ऐसा ना समझे कि अपर क्लास का अगर एक पेशेंट है तो वो जनरल वार्ड में कैसे मैनेज करेगा सारी चीज़ें। तो उसके लिए हमारे माशाल्लाह से बहुत अच्छे जो है वो प्राइवेट रूम्स मिले हैं, जो कि माशाल्लाह से जब से बने हैं एक दिन भी मतलब प्री बुकिंग्स होती हैं इनकी, क्योंकि अपर क्लास भी यहाँ पे अब आना चाहती है। तो इस तरह से हम जो है अपनी पूरी कम्युनिटी को, क्योंकि हुसैनाबाद एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर पूरी मिक्स कम्युनिटी है, तो माशाल्लाह से अब और ज़्यादा कम्युनिटी को जो है वो हम कवर कर रहे हैं इसके थ्रू। मैं तो अमीन भाई को मुबारकबाद पेश करूँगा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा कि डॉक्टर साहबा मैं एक बात करूँगा कि जो फूलों का गुलदस्ता अमीन भाई ने बनाया फातिमा बाई के अंदर, मैं कहूँगा डॉक्टर साहिबा से तो एक अलग से सेगमेंट होना चाहिए, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और जिस तरह इन्होंने लोगों को गाइड किया, जिस तरह हॉस्पिटल के बारे में बताया कि डॉक्टर फायजा का क्या विजन था, क्या इनकी मेडिकल के हवाले से सर्विसेज थी, वो लोगों को इन्होंने बताई। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, क्या कहें? आपको एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, अमीन भाई का एक बहुत बेहतरीन काम ये है कि एप्रिसिएशन जो कर रहे हैं ये तमाम स्टाफ के लिए, तो ये दे रहे हैं, वाचर्स दे रहे हैं, हम लोग निकालते हैं इसमें से कि कौन सा मतलब हमारा स्टाफ कितना अच्छा काम कर रहा है। तो अमीन भाई जो हैं उसके लिए बड़ा मतलब बेहतरीन काम ये कराए, तमाम स्टाफ में मौजूद हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं कि इन लोगों को एक वाचर दिया जाता है जो इनको अप्रिशिएट करने के लिए होता है, जो कि इम्तियाज़ का वाचर होता है जहाँ से अपनी मर्ज़ी की चीज़ें जाके ख़रीद लें। ये भी अमीन भाई की एक बहुत बड़ी बात है कि स्टाफ को इस तरह से एक हेल्प भी है और एक अप्रिसिएशन भी है। अमीन भाई हम सेकंड हमारे प्राइवेट रूम विजिट कराते हैं और फिर हम आगे फ्लोर की तरफ चलते हैं, तो हम सेकंड हमारे प्राइवेट रूम की तरफ भी जाते हैं। तो उन लोगों के लिए भी सरप्राइज़ अमीन भाई जिन्होंने फातिमा बाई को पहले विज़िट किया, पहले भी सर्विसेज यहाँ पे ली, जो भी यहाँ पे पेशेंट आते थे, अगर वो वीडियो देखेंगे तो खुद हैरान रह जाएंगे, जिस तरह मैं हैरान था कि शायद मैं ख्वाब देख रहा हूँ। नहीं अली भाई, ये ख्वाब नहीं, ये हकीकत है। इस हकीकत को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं आपको ये जो है ना दूसरा सेमी प्राइवेट रूम दिखा रहा हूँ, उसके अंदर भी टोटल हम अपनी फैसिलिटी पूरी दे रहे हैं, आपको मॉनिटर भी दे रहे हैं, सारा सिस्टम जो है बच्चों के लिए भी दे रहे हैं और टेक्नोलॉजी पे सारी नई टेक्नोलॉजी के साथ जो हम ना जो बड़े हॉस्पिटलों में जो टेक्नोलॉजी है वही हम सब ला रहे हैं इंशाल्लाह फातिमा बाई ताई में। आप मज़ीद और देखेंगे इंशाल्लाह ये तरक्की करता जाएगा, क्योंकि हमारी टीम और आसिफ मजीद जो इसके ऊपर भी मेहनत कर रहे हैं, रोज़ हमें ब्रीफिंग दी जानी पड़ती है कि भाई अब क्या काम हुआ, आप सेकंड फ्लोर पे आप कब बनाएंगे। मैं आपको सेकंड फ्लोर पे भी दिखा दूंगा। आज अमान भाई भी आ गए हमारे साथ, अमान भाई कहीं मसरूफ थे लेकिन अभी आ गए मेरे साथ इंशाल्लाह। अमान भाई प्लीज़, अमान भाई कम भाई एक और हमारी कम्युनिटी का सितारा जेतपुर बरादरी बैक ऑफ द स्क्रीन जो काम करते हैं अमानुल्लाह मोटन साहब, सिर्फ जेतपुर बरादरी नहीं, मैं कहूँगा कि तमाम इंसानियत के लिए यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अमान भाई मैं चाहूँगा आज आप स्क्रीन पर आ जाएं और हमारी कम्युनिटी को बताएं। मैं तो देख रहा था कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ, शायद अमीन भाई ने कहा कि नहीं अली भाई ख्वाब नहीं देख रहे, आप फातिमा भाई हॉस्पिटल में मौजूद हो और फेल्डर भी एरिया में। यह अमीन भाई की कोशिश और हमारी पूरी टीम मैनेजिंग कमेटी में चेयरमैन अमीन सुल्तानपुर वाला और सब की काविशों का नतीजा है। और इन्होंने जिस तरह फंड अरेंज किया और जो कोशिश की, उन्होंने अमीन भाई ने अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ली कि बेड़ा उठाया कि मैं इस हॉस्पिटल को इंशाल्लाह इसके रेनोवेशन का काम और इसको नए तर्ज के हिसाब से जो भी इक्विपमेंट्स है सारी चीज़ इंशाल्लाह
इसको मैं तकमील करूँगा और इस मिशन पे लगे हुए हैं। कहना चाहूँगा अभी अमान भाई, जब भी हमारी बात होती थी आपके साथ ऐसे मुख्तलिफ कमेटीज़ में मैं काम करता रहूँ, आपका भी एक विजन होता था कि यार मैं करूँ, लेकिन आप जो है वो आपको एक टीम प्रॉपर नहीं बन पा रही थी यहाँ की कमेटी हॉस्पिटल के हवाले से। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो टीम बन गई, अमीन भाई साहब है, अमीन सुल्तानपुर वाला साहब है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने वो करके बताया जो आपका विजन था। असल बात ये हमारे जो इतने भी वेलफेयर के इदारे होते हैं ना, इसमें एक्चुअली जो है ना फंड होता है, और फंड के बगैर कोई चीज़ भी नहीं होती। इसमें हमारे जो डोनर्स हैं जिन्होंने हमें इसमें बड़ा भरपूर साथ दिया, आसिफ मजीद से लेके उमर गानी, रज़ाक मियान और मेम्बरानों ने भी हमारे, इस वक्त मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, उन्होंने भी जो हमें टाइलें दी उसका ना मुझे जहन से निकल गया। तो ये सब लोगों ने बड़ा ताउन किया, और ताउन के साथ अमीन भाई ने इनसे एफर्ट्स इस्तेमाल करते हुए इनसे कांटेक्ट किया और उनको विज़िट करवाया। पहले विज़िट करवाने के बाद इनको कहा कि ये हमारा प्रोग्राम है, ये उन्होंने उनके ऊपर उनको सेट किया, डिस्कस की। इसके बाद उन्होंने फ़ंड उन्होंने दिए, और अमीन भाई ने माशाल्लाह खुद अपना फ़ंड भी इसमें डाला और दूसरों का भी फ़ंड लेके इसको पाए तकमील तक। अभी तो स्टार्ट है, अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो हम ये 3rd फ्लोर पे हैं। हाँ, अभी तो 2nd, 1st आहिस्ता आहिस्ता हम ऊपर से नीचे की तरफ जाओ। अमीन भाई आगे भी हम विजिट कराते हैं। भाई इस वक्त मैं मौजूद हूँ फातिमा बाई हॉस्पिटल फेल्डरबी एरिया में, जैतपुर मेमन बिरादरी का ये प्रोजेक्ट, और हमारे विजनरी माइंड लीडर हमारे प्रेसिडेंट आसिफ मजीद मानावाला साहब का जो विजन था कि हमें इंसानियत की खिदमत करनी है, जैतपुर बिरादरी के साथ साथ हमें तमाम अल्लाह की मखलूक के लिए काम करना है। तो आज ये समर है कि विद इन 6 मंथ ये तमाम इन्वायरमेंट्स मेरे दिखा सके कि तमाम इन्वायरमेंट्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ के अंदर हमारी पूरी कमेटी, आसिफ भाई का विजन और पूरी मैनेजिंग कमेटी का ये तहिया था कि हमें ये काम करके दिखाना है। और स्पेशली मैं अमीन भाई को मुबारकबाद पेश करूंगा कि जब भी मेरी बात होती है अमीन भाई का एक ही विजन होता है कि हमें हॉस्पिटल को बनाना है, और आज इन्होंने करके दिखाया। अमीन भाई अगेन आपको मुबारकबाद, आपकी पूरी टीम को, हमारी पूरी मैनेजिंग कमेटी को मुबारकबाद पेश करूंगा कि इंसानियत की खिदमत में हमेशा पेश होते हैं, और आज यहाँ का पूरा इन्वायरमेंट ही बदल के रख दिया। सर्विसेज के हवाले से भी मैं बात करूँ भाई, इस वक्त मैं फातिमा बाई के 2nd फ्लोर पर मौजूद हूँ। 3rd फ्लोर आपको जिस तरह से दिखाया, एक विजनरी माइंड जो हम कहते हैं कि एनवायरनमेंट ही पूरा बदल के रख दिया, तो विद इन 6 मंथ था। और इस फ्लोर की आप हालत फरहान भाई मेरे बैक स्क्रीन पर दिखा सकें कि क्या हालत है, और यही कंडीशन पहले 3rd फ्लोर की थी, इससे मैं कहूँ कि बहुत बुरी हालत थी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जो एक अहद किया था 14 अगस्त को, वो आज पाए तकमील तक पहुँचा है, और इंशाल्लाह इसी तरह अब 2nd फ्लोर का भी काम अमीन भाई स्टार्ट होने जा रहा है। क्या कहेंगे आप? फ़ायदा अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना 2025 में हम 2nd फ्लोर को भी इंशाल्लाह बना लेंगे, और इसका क्या विज़न है हमारा कि इस फ्लोर के अंदर हम क्या क्या करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक ही फ्लोर के अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, ICU रूम भी अवेलेबल होना चाहिए, NICU रूम भी होना चाहिए, गायनी का भी यहाँ होना चाहिए। तो फ़ायदा इसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग देगी कि हम इसको आगे क्या प्रोसेस बनाएं। हमारी मैटरनल केयर सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए कि जो भी पेशेंट हमारे पास लेबर पेन के साथ आते हैं, तो उनको ये सहूलियात देने के लिए इस फ्लोर पे एक मेगा लेबर रूम बनाया जाएगा, जिसमें लेबर रूम होगा, प्री लेबर रूम भी होगा, जिसमें औरतें 12 से 18 घंटे रह सकती हैं और अपनी डिलीवरी के इख्तिताम होने तक रहेंगी। इसमें ये फैसिलिटी इस फ्लोर पे NICU की भी होगी कि अगर खुदा न खास्ता अगर बच्चे को फौरी नीड पड़ती है तो नर्सरी भी सामने ही होगा, अगर खुदा न खास्ता माँ की कंडीशन को कोई प्रॉब्लम होती तो फ़ौरन ICU के ऊपर ट्रांसफ़र किया जाएगा। इन केस ऑफ एमरजेंसी हमने गायनी OT भी अब बिल्कुल ही अलग बनाने का फ़ैसला किया है, जो कि इसके नीचे फ्लोर पे इंशाल्लाह होगा, जिसके लिए मुकम्मल मशीनरी का भी इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात की तरफ से और डोनर्स की मदद से कर लिया गया है। और ये सारी मशीनें जितने कंसल्टेंट्स हमारे पास यहाँ काम कर रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मंगाई गई हैं, और इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट करने के लिए पूरा OT कॉम्प्लेक्स नए सिरे से तैयार किया जाएगा, ताकि एक टाइम पे हम 2 केसेस को भी कर सकें। NICU और पीट्स वार्ड की भी रेनोवेशन इसमें शामिल है। ये पूरा प्राइवेट चैम्बर बनाया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ गायनी एंड ऑप्स का हमारा प्लान है इंशाल्लाह, जिसमें हमारा ये वाला इलाका पूरा लेबर रूम एंड प्री LR बनेगा। उस तरफ हमारा NICU जाएगा, या 3 बेडेड पीट्स वार्ड भी इसमें होगा। 6 बेडेड हमारा गायनी वार्ड भी रेनोवेट होगा, और ICU के अंदर भी जदीद मशीनें हमने मंगाई हैं, ताकि पेशेंट को जितनी हद तक पॉसिबल सेकेंडरी केयर फैसिलिटी है हम यहीं पे प्रोवाइड कर सकें इंशाल्लाह ताला।
अमीन भाई अल्हम्दुलिल्लाह डे फर्स्ट से आप देखते हैं एज अ मीडिया पर्सन नहीं हमारी खदमात को और स्पेशली मेरी टीम भी हमेशा आपके कंधे के कंधे साथ मिला के चलती है, तो मेरी टीम की काविशों को इस तरह देखते हैं। और मेमन टीवी के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपने स्टूडियो पे विज़िट किया है, मुख्तलिफ प्रोग्राम भी आपके स्टूडियो में हुए हैं, वो भी बहुत वायरल हुए, तो क्या कहेंगे आज? मैं अली गौड़ी को मैं थैंक यू अदा करूँगा, क्योंकि असल बात पता है क्या है कि जो हम काम करते हैं वो लोगों को पता कैसे चले, वो हमारी मीडिया के ज़रिए पता चलता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है ना वो अली गोडिल और इनकी पूरी टीम मेमन वाले जो है ना वो हमें फोकस करते हैं कि क्या ये लोग काम कर रहे हैं। देखो इस वक्त मीडिया का दौर है और मीडिया में नंबर 1 कौन है? अली गोडिल। अली गोडिल जो है ना वो हमारी सारी फोटेज दे के लोगों को अवेयरनेस बताते हैं कि भाई फातिमा बाई ताई में क्या हो रहा है, जमात में क्या काम हो रहा है, ये सारा काम अली गोडिल का है। हमारे जितने भी इवेंट्स यहाँ पे होते हैं, इसके अलावा हमारे फ्री कैंप होते हैं, इनकी सारी कवरेज अली गोडिल साहब आकर करते हैं और बहुत दिल से करते हैं और एक एक चीज़ का ख्याल रखते हुए करते हैं और किसी को भी मतलब किसी भी हवाले से कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ते जो हमें बताना होता है पेशेंट के अवेयरनेस के हवाले से, ताकि मैक्सिमम लोग इस चीज़ से और इस कैंपेन से हमारी फ़ायदा उठा सके। तो अली भाई का बहुत शुक्रिया। और ये इसके अलावा मिडनाइट आधी रात को भी हमारे यहाँ आते रहते हैं, हमसे पूछते रहते हैं कि हमें कुछ ज़रूरत है या इनको कुछ ज़रूरत है, तो दोनों हवालों से हमारे पास अली भाई का रूटीन आना जाना रहता है। अली के लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अली एक बेहतरीन इंसान और बेहतरीन काम करने वाला हार्ड वर्कर बच्चा है। इसने बेहतरीन काम करा और हमारे साथ बहुत ताउन करता है। रातों में आके देखता है कोई ज़रूरतमंद तो नहीं बैठा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आके हमें बताता है। मेमन टीवी जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा पब्लिसिटी का और फ़ख्र का बाइस है और अली गोडिल बहुत काबिल तहसीन बच्चा है। अल्लाह ताला इसको और ज़्यादा तरक्की दे और मेमन टीवी को और ज़्यादा लम्हा तरक्की की मंजिल पे गामज़न करें। अली गोडियल भाई से हमारा ताल्लुक़ बहुत पुराना नहीं लेकिन अब बहुत गहरा हो गया है, क्योंकि अली भाई अक्सर आते रहते हैं यहाँ पे और हमारे जितने भी इवेंट हैं इसको सारा कवर करते हैं और इनकी काविशों से बहुत से लोगों को अवेयरनेस मिल रही है कि हमारे हॉस्पिटल में क्या तरक्याती काम हो रहे हैं, क्या आगे की प्लानिंग है, हमारा विज़न क्या है। और मैं अली भाई का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, इनकी टीम का, इनके कैमरामैन और बाकी तमाम स्टाफ का। ये इसी तरह काम करते रहें और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेमन टीवी को बहुत तरक्की दे। बहुत शुक्रिया। मुझे फाइनली मैं आपको कहूँ, मुझे दिल से जब खुशी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम मेमन कम्युनिटी बिज़नेस कम्युनिटी के लिए काम करता हूँ और लेकिन जब बात जेतपुर की आती है तो मुझे फ़ख्र होता है, क्योंकि एज अ मेमन कम्युनिटी और एज अ जेतपुरियन मैं प्राउड फील करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जेतपुर बरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये वो जमात है जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में ब्लैंक चेक पेश किया था, सर आदम जी दाऊद साहब, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम, हमारे आसिफ मजीद साहब, हमारे मेंटोर, उनका जो विज़न है हमारी पूरी मैनेजिंग कमेटी का कि हमें लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है। जब इंसान की ये सोच होती है तो उसके साथ अल्लाह ताला की मदद भी होती है और अल्लाह पाक उसका एक अलग ही मुकाम लोगों के दिलों में बना देता है, क्योंकि वो अल्लाह की मखलूक के लिए सोचता है। बहुत शुक्रिया।